स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि हमको पता होता है कि मार्केट का अगर कोई मोमेंटम आया तो उसको हमको कैच करना है, बस इतना ही हमको पता होना चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि बिना इंडिकेटर से, देखिए बिना इंडिकेटर से आप किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी का चार्ट लगा लेना है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको चार्ट को जूम करो, जूम करके यहाँ से आपको देखो कि यहाँ से अगर आप एक लाइन खींचो, मान लो यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँ, 1 मिनट यहाँ से मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ, देखो ये इस तरह से अगर मैं लाइन खींचूँ 2 पॉइंट को मिलाते हुए, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट। तो यहाँ से इस ब्रेकआउट पर जाकर अगर आपको दिखता है तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसके लो का। अगर यही चीज़ अगर हम लोग पीछे भी देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, सेम का सेम यहाँ से आपको दिख रहा होगा। देखो ये हायर हाई ब्रेक किया, लोअर मतलब हाई ब्रेक किया इसने, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड लाइन भी काम कर रहा है। तो इस कैंडल से आप कहीं यहाँ से ट्रेड लेते तो यहाँ से देखो ये स्टॉक 3-4-5 दिन में 300-400 रुपये का मूव देता है। और भी अगर हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग, तो यहाँ पर देखो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी हायर हाई ब्रेक हो तब जाके आपको यहाँ से ट्रेड लेना है। यहाँ से देखो कोई भी हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर बराबर पे और यहाँ से हुआ तो ब्रेक भी कैसा होना चाहिए। देखिए ब्रेक का मतलब ऐसा नहीं है कि मरा सा ब्रेक हो। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो ब्रेक दिख रहा होगा आपको, यहाँ से जो हायर हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल से हुआ है। अब यहाँ पर आप कह दोगे कि यहाँ पर भी एक ब्रेक हुआ, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत सारे लोग इसको भी ब्रेकआउट मानेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से जो हायर हाई ब्रेक हुआ ये दिख रहा होगा, मरी हुई कैंडल दिख रही है आपको, मरी हुई कैंडल दिख रही है। तो ये दम नहीं है, दम भी होना चाहिए, इस बात का आपको पता होना चाहिए। और भी अगर हम देखेंगे ऐसे मोमेंट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो ये हायर हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। तो कैसा कैंडल है, कैंडल अच्छा कैंडल है, यहाँ से आपको दिख रहा है ये बाकी की कैंडल के मुकाबले तो एक अच्छा सा कैंडल है। उसके बाद देखो मार्केट कितना ऊपर की साइड में गया। अब ये इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अब ये स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आपको चार्ट देखना पड़ेगा, कैसे स्टॉक्स ढूंढना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता ही रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको ये सारी जानकारियाँ मिल सके। आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, या मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर दूँ, या एक हायर हाई भी ब्रेक कर रहा है। यहाँ से देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। अभी टाइम पीरियड कौन सा हो सकता है, देखिए टाइम पीरियड तो आपको जो सूट करे उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। चाहे तो आप 1 घंटे का रख सकते हैं, चाहे आप 2 घंटे का रख सकते हैं, चाहे आप वीकली रख सकते हैं। अभी आपको मान लो कि नहीं, आपको तो सूट नहीं करता, तो आप वीकली चार्ट रख सकते हैं। वीकली चार्ट पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर देखो ये वीकली चार्ट पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो कि कहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ। अगर हम लोग एक हाई ये और ये हाई लेते हैं, तो यहाँ से देखो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है। और यहाँ से देखो, यहाँ से ये मार्केट इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से ट्रेड करते तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और भी अगर हम लोग बात करें वीकली चार्ट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वीकली चार्ट पर कोई स्विंग ट्रेडिंग होती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि हम तो थोड़ा सा आराम से ही करना चाहते हैं। तो यहाँ देखो ये हायर हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से जो कैंडल दिख रही है आपको कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसके बॉटम का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। और भी अगर हम देखें, अब बहुत सारे लोगों को क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक घंटे के लिए चाहिए, या किसी को 15 मिनट के लिए चाहिए। यहाँ से देखो, यहाँ से ये हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से दिख रहा है आपको कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर मैं इसी चार्ट को क्या करूँ कि मैं डेली टाइम फ्रेम पर लगा देता हूँ, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, कहीं पे ऐसा मूवमेंट हो रहा है, स्ट्रांग मूवमेंट। तो यहाँ पर देखो स्ट्रांग मूवमेंट यहाँ पर भी हो रहा था। यहाँ से देखो हाई ब्रेक किया, लेकिन ज़्यादा कुछ खास गया नहीं। इस कंडीशन में थोड़ा सा मार्केट ज़्यादा नहीं चल पाया। तो ये कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। देखो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर इस कैंडल से देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारे मूवमेंट यहाँ पर होते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से हायर हाई आपको देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिख रहा है। यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ से आपको एक अच्छा सा देखने को मिल रहा है, यहाँ से बाइंग कर सकते हो।
अगर हम इसी टाइम फ्रेम को और छोटे टाइम फ्रेम में करें या फिर किसी दूसरी कंपनी का मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको दूसरी कंपनी को लेके चलता हूँ। दूसरी कंपनी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने लगाया है, तो यहाँ पर अभी आप छोटे टाइम फ्रेम में और भी अगर आप चाहते हो कि मेरे को तो और छोटा टाइम फ्रेम चाहिए, तो यहाँ पे आप 4 घंटे का, 3 घंटे का, जैसा आपको टाइम सूट करता है। सूट का मतलब क्या होता है कि आपको ये लगना चाहिए कि भाई मैं वापस से चार्ट को देख पाऊँगा। पता चला कि आपने ले लिया और 4 दिन तक आप देख ही नहीं पाए, तो आपका प्रॉफिट में आके लॉस में चला गया, तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट है। यहाँ से अगर आपने इसका स्टॉप लॉस लगा के बाय किया तो यहाँ तक का आपको एक प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ से और भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा था आपको, या यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो ये कैंडल देख के आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो हमको ये सब चीज़ें नहीं दिखती, हमको सिर्फ लालच दिखता है, लालच, और वो लालच हमको डूबा लेता है। हम कभी भी स्ट्रिक्ट, हम लोग ऐसे स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसे हम कितना भी लॉस करने को तैयार होते हैं। और भी अगर हम देखें यहाँ पर देखो, यहाँ पर, तो यहाँ से आप देखो कितना एक मोमेंटम मिला। तो जो भी स्विंग ट्रेडिंग होती है वो खाली 15 दिन, 1 वीक, 2 वीक से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसको टाइम फ्रेम कम से कम 2 घंटे या 1 घंटे का होना चाहिए, जो कि एक अच्छा सा सिग्नल भी है। और अच्छा सा यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा हायर हाई ब्रेक किया है, और यहाँ से जो कैंडल दिखी होगी आपको, अच्छी सी कैंडल दिखी है, या इसके ऊपर सस्टेन किया है, या फिर इस पर आप देख सकते हो, कहीं पर भी आपको जहाँ से सूट करे वहाँ से आप ले सकते हो। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे को लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। यहाँ से देखो हायर हाई ब्रेक किया है, इस कैंडल को देखो आप कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में गया है। और भी अगर हम पीछे देखें तो और बहुत सारी जगह पर ऐसा आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसका कोई मतलब नहीं है कि मार्केट क्या कर रहा है, कौन से ट्रेंड में है। ये एक चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड लगा लें कि मार्केट का ट्रेंड अगर आपको पता चल जाए, मान लो कि ट्रेंड, तो यहाँ से ज़्यादा बेटर क्यों लगेगा आपको, इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। कि जैसे मान लो कि आपको ट्रेंड देखना है, तो भाई मेरे को ट्रेंड पता होना चाहिए, तो मैं अच्छे से ट्रेड कर पाऊँगा, थोड़ा सा डर कम रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, तो 200 मूविंग एवरेज लगा लेना है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब स्टॉक रहे तब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 200 मूविंग एवरेज का ट्रेंड लगा दिया है। अब यहाँ से आपको दिखेगा कि यहाँ से 200 मूविंग एवरेज पर देखो ये कब से आया था, तब आपको बाइंग पे सोचना चाहिए, ना कि सेलिंग पर। तो यहाँ से हम देखेंगे इसको, तो यहाँ पर आप देखो जब ये 200 पे आ चुका था तभी एक ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ से देखो ये 200 पे आया तब एक ब्रेकआउट हुआ, तो अच्छा सा मोमेंट इसने दिया। उसके बाद में अगर हम देखें, फिर यहाँ पर अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फिर जब ये 200 के आसपास आया तो यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर अगर हम फिर और आगे देखें हम इसमें, तो यहाँ पर आपको देखो, और ऐसे आप इसको देखते ही रहना है। यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है। अब देखो ये 200 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से आपको देखना नहीं है। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हुआ ही नहीं। तो ये कभी कभी ना रिजेक्शन होता है। इसमें क्या करना है, आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करके रखना है कि ये ट्रेंड लाइन में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ट्रेंड लाइन फेल हो रही है। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन फेल हो रही थी, आपको दिख रही होगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ ना। ये ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ से जाके ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, यहाँ तक तो क्या हुआ, ये यहाँ गया फिर रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से इस तरह से चल रहा था मार्केट। तो इस ट्रेंड लाइन का भी यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी काम की है, यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ, दोनों ही काम यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट। तो ये सारे ब्रेकआउट इस तरह से होते हैं, और जब ऐसा होता है तब आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से एक मार्केट अच्छा सा मोमेंट दिया है। क्यों दिया है, तो उसके पीछे का आपको समझ में आ गया। एक तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, और दूसरा क्या है, एक हायर हाई ब्रेक किया है। यहाँ पर देखो, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक की इसने नहीं की, तो यहाँ से आपको क्या है, बाई करना ही नहीं है। यहाँ पर कहीं पे बाई करना ही नहीं है। आपको कहाँ पे बाई करना है, जब ये जैसे यहाँ पर देखो, एक तो मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से अब थोड़ा सा 200 के ऊपर ले रहे हैं, तो इसलिए अपने को ये ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होना है
तो ये सारे के सारे यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। जब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो तब जाके आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हायर हाई, देखो यहाँ पे कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ, बराबर से कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये एक रेंज बन के रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद यहाँ पर एक हायर हाई ब्रेक होने की कोशिश हुई है, तो यहाँ से जाके एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो ये बहुत ही, देखिए मार्केट को तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको देखना पड़ेगा और भरोसा करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं ना बस खाली हम पैसा बना ले, यहाँ पर फ्री में पैसा बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर ले, इतने आसानी से आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही लगेगी। हाँ, एक चार्ट का एनालिसिस करने में कितना टाइम लगता है, देखो किसी का अगर आपको स्टॉक्स लेना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है हायर हाई ब्रेक कर रहा है, कैंडल स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, यहाँ से आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी हिम्मत तो होना चाहिए ना, मेन ज़रूरत होती है हिम्मत की। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे है और यहाँ से आप बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ से आपको चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में स्टॉप लॉस लेने की हिम्मत नहीं है, आप में ये हिम्मत नहीं है, तो आप किस तरह से ट्रेड करेंगे, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। और क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग एग्जिट नहीं कर पाते, अगर लॉस जा रहा है तो भी हम एग्जिट नहीं कर पाते। यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल रहा है आपको, और भी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं पे, जहाँ पर भी आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक नहीं हो रही, यहाँ पर ब्रेक हुई थी लेकिन यहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ इसका, फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो कभी कभी फेल होता भी, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको पैसा मिलता ही रहेगा। ये रिस्क कैपेसिटी है, अपने आप को ट्रेलिंग करना है। ट्रेलिंग मैंने आपको समझाया है, अगर ट्रेलिंग आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि जैसे मान लो यहाँ से आपने बाई कर दिया, बाई करने के बाद मार्केट यहाँ तक पहुँच गया, तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था उसको यहाँ पर ले आइए। जब मार्केट यहाँ पहुँच गया तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर ले आइए, या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि फिर मार्केट वापस ही नीचे आएगा तो आपको डर लगेगा। फिर यहाँ से मार्केट निकलता है यहाँ से, तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं। फिर यहाँ का स्टॉप लॉस था तो आपको यहाँ पर ले आना है, यहाँ पर ले आना है, इस तरह से बढ़ाते जाना है ताकि लॉस में ना हो। कभी कभी ऐसा लॉस हो सकता है कि जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दे आपको। यहाँ से देखो, यहाँ से आपने बाइंग किया, यहाँ से बाइंग किया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, बढ़ाते आप यहाँ तक ले आए, और जब जाके यहाँ पर देखो ये इतना मोमेंट दिया तो यहाँ पे हिट हो गया, तो कोई बात नहीं। या फिर आपका जो प्रॉफिट आ चुका है उसके हिसाब से आप वहाँ से बुक कर लीजिए, ताकि आपका मान लो जो प्रॉफिट आया वो जाए ही ना। इस बात का ध्यान रखो कि आपको लगता है कि अब मेरे को ले लेना चाहिए। मार्केट में ज़्यादातर लोग कौन लॉस करते हैं, जो या तो लालच में बैठे रहते हैं, जिनके पास कोई टारगेट नहीं होता है वो, तो ऐसे ही लोग वहाँ पर लॉस करते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिखा आपको यहाँ से, तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग का एक पार्ट है। अब ये जिस टाइम पे आपको सूट करे, देखिए आप किसको कौन से टाइम पे सूट करे। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब तो वैसे यही होता है कि 1-2 वीक का पोजीशन बनाओ, ज़्यादा कुछ रहना नहीं चाहिए, या फिर 1-2 दिन का पोजीशन, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से आपको जैसा टाइम सूट करता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर चाहे तो अगर आपको 30 मिनट का टाइम सूट करता है तो 30 मिनट का टाइम भी आप रख सकते हो। देखो 30 मिनट के टाइम में भी वही चीज़ें दिखेंगी आपको, और 1 घंटे के चार्ट पे, 1 वीक के चार्ट पे भी वही चीज़ें दिखेगी। देखिए सभी जगह पे एक यही प्राइस एक्शन रहेगा, या यही प्राइस एक्शन रहेगा, यही प्राइस एक्शन रहेगा, ये 3 चीज़ें होती है, तीनों ही चलती रहती है। तो ये आपको देखना है कि किस तरह से आपको स्विंग ट्रेडिंग कौन से टाइम फ्रेम पे आपको सूट करती है, किस टाइम फ्रेम पे आप अच्छे से देख सकते हो। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो कि अगर वो बाइंग का सोच रहे हो तो डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं, और अप ट्रेंड रहा तो ज़्यादातर प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस बात का आपको कैसे अंदाज़ा लगाना है, तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ को करना है कि यहाँ पर आपको 200 मूविंग एवरेज लगा लेना है, ताकि ये 200 मूविंग एवरेज से आपको ये पता चले कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। अब ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ 200 मूविंग एवरेज। जैसे मान लो ये है, ये कोई शेयर है, अभी यहाँ पर आपको देखो कोई स्टॉक्स है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस स्टॉक्स को आप देखो तो ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है यहाँ पर। तो ये जब भी यहाँ पर नीचे आ रहा तो ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा तो ऊपर जा रहा। लेकिन अभी यहाँ से देखो, यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करा तो नीचे आ गया, यहाँ पर नीचे आ गया, फिर यहाँ से आप देखो ऊपर जा रहा, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ से नीचे आने लगा, यहाँ से ऊपर जाने लगा तो यहाँ से अच्छा सा गया।
तो ये क्या होगा, ये जो यहाँ पर आप बाइंग करोगे ये बच जाओगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा बच जाओगे, ट्रेंड लाइन ड्रा कर लोगे तो यहाँ पर भी आप बच जाओगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा कर लोगे तो यहाँ से भी आप बच जाओगे, तो गलत चीज़ें आपसे होगी ही नहीं। इसलिए ना आपको सबसे पहले चीज़ें ये ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है। अभी हम और किसी का भी अगर चार्ट देखें, मान लो यहाँ पर और मैं सुजलान एनर्जी का चार्ट लगा देता हूँ, तो यहाँ पर इस चार्ट को देखो आप, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो जैसे ही यहाँ से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, देखो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, हायर हाई ब्रेक किया, उसके बाद ये कभी वापस मुड़ के देखा ही नहीं इसने कि मार्केट नीचे चला जाए। देखा क्या? नहीं देखा ना। तो ये चीज़ें होती है, ऐसा होता है मार्केट में। अब किसी जो जिसको भी पता होगा उसने 10 रुपये पे लिया होगा और आज ये 32-33 के आसपास चल रहा है, तो एक अच्छा सा पैसा उसका 3 गुना बन चुका है, और क्या चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन को देखो कैसे ट्रेंड लाइन काम कर रही है, तो ये सब चीज़ें काम करती है। अगर आप पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। हमने यही देखा है कि किस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं।